दोस्तों इससे पहले मैंने अपने चैनल पर यह वीडियो अपलोड की है जिसका कि थंबनेल आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इनवॉइसेस आज आपको आपकी जीएसटी या टूबी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, शो नहीं हो रहे हैं, तो उन इनवॉइसेस की आईटीसी अभी तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे इनवॉइसेस को आप टेली में किस तरह से मेंटेन करेंगे, उसका मैंने सरल और शानदार तरीका बताया है। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि जो इनवॉइसेस आज आपको जीएसटी या टूबी में नहीं दिख रहे हैं, आज आप उनकी आईटीसी क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे किसी महीने की जीएसटी या टूबी में वो इनवॉइसेस दिखेंगे, तब आप उनकी आईटीसी को किस तरह से क्लेम करेंगे, किस तरह से टेली में उसको मेंटेन करेंगे, इसका मैंने सरल और शानदार तरीका आपको इस वीडियो में बताया था। लेकिन ये तरीका भी दोस्तों कुछ लोगों के काम नहीं आ रहा है। जैसे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाकर देखेंगे तो वहां पर हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि सर, हर महीने हमारे जो परचेज के इनवॉइसेस होते हैं वो 300 या 350 के लगभग होते हैं। जब हम जीएसटी या टूबी को देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें 200 तक ही इनवॉइसेस उसमें शो होते हैं, यानी 100 से 150 इनवॉइसेस ऐसे रह जाते हैं जो कि जीएसटी या टूबी में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो वहां हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सर, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन हो तो आप वीडियो में कृपया बताने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये बात सही है। जब ऐसे इनवॉइसेस की संख्या बहुत ज़्यादा होगी जो कि आपके जीएसटी या टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये जो तरीका मैंने बताया है ये आपके काम आ सकता है यदि आपके 10, 15, 20 ऐसे इनवॉइसेस हैं, है ना, तो उसके लिए तो काम आ सकता है। लेकिन जब आपके इनवॉइसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, 100, 150, 200 है, तो फिर ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ये तरीका भी आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे इनवॉइसेस ऐसे हैं जो कि आपके जीएसटी या टूबी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपको बहुत परेशानी आ रही है, तो जड़ ही खत्म कर दीजिए ना। मैं ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे कि ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और आपको क्या करना है, प्रॉब्लम की जड़ पर वार कीजिए। वो कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहला आपको दोस्तों कार्य क्या करना है कि आपके जो भी सप्लायर हैं, है ना, तो आप जिनसे भी परचेज करते हैं वो सप्लायर जेन्युइन होना चाहिए। ऐसे सप्लायर आप चयन करें जो कि जागरूक हों जीएसटी को लेकर और अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करते हों। और यदि ऐसे सप्लायर हैं जिनसे कि आप परचेज करते हैं और वो कभी भी टाइमली अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, जिस वजह से आपके वो इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं और आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो आप उनका विकल्प ढूंढिए। जो माल आप उनसे परचेज कर रहे हैं, तो किसी और सप्लायर पर भी यदि वो आप माल आपको मिल रहा है और वो जीएसटी को लेकर जागरूक हैं, जेन्युइन सप्लायर हैं, उनसे परचेज कीजिए। तो पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसे सप्लायर से परचेज करें जो कि जीएसटी को लेकर जागरूक हो और टाइमली अपनी ड्यू डेट तक अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करता हो। दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि आप करते क्या हैं, आप एक गलती करते हैं जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। गलती आप ये करते हैं कि आपने क्या किया, जुलाई महीने में जो भी परचेज की, तो आप क्या करेंगे, जुलाई महीने की जीएसटीआर 2 जनरेट होगी 14 अगस्त को, तो आप 14 अगस्त को जाते हैं जीएसटीआर 2 देखने के लिए। अब 14 अगस्त को आप जीएसटीआर 2 देखने गए और वहां पर आपके 100 इनवॉइसेस ऐसे हैं जो कि आपकी जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। अब वो जो इनवॉइसेस आपने जिन जिन सप्लायर से लिए हैं, तो आप 14 तारीख को उनसे कांटेक्ट करते हैं कि भैया, आप हमने आपसे परचेज की थी और आपने अपनी जीएसटीआर 1 जुलाई महीने की समय पर फाइल नहीं की है, ड्यू डेट तक फाइल नहीं की है, जिस वजह से आज 14 अगस्त को जब हम जीएसटीआर 2 देखने जा रहे हैं तो वहां पर आपके इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो आप अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कराइए। अब दोस्तों वो यदि 14 तारीख को, 14 अगस्त को जब आपने उससे कांटेक्ट किया और वो 14 अगस्त को अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर भी देता है, तब भी वो इनवॉइसेस आपके जुलाई महीने की जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। वो अगस्त महीने की जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट होंगे और आप अगस्त महीने की जीएसटीआर 3 रिटर्न में ही उनकी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, जुलाई महीने में नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये गलती कर दी और ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं सही तरीका। सही तरीका यह है दोस्तों, जो कि मैं भी अपनाता हूं। वो तरीका यदि आप अपनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और फिर ऐसे इनवॉइसेस बहुत कम बच जाएंगे, नाम मात्र के बच जाएंगे, जो कि आपको जीएसटीआर 2 में नहीं दिखाई दें। मैं एग्जांपल जुलाई महीने का ले रहा हूं, आप इसी को हर महीने के बारे में समझे, ठीक है ना। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, या मैं आपको जो बताता हूं तरीका, आपको क्या करना है।
आपको क्या करना है कि जुलाई महीने में आपने जो भी परचेज की, आपने के 200, 300, 350 जितने भी इनवॉइसेस हैं जुलाई महीने में जो भी आपने परचेज की, उसको आपको क्या करना है कि जुलाई महीने की जीएसटीआर 2A में जाना है। और कब जाना है? 10 अगस्त को जाना है। जुलाई महीने की जीएसटीआर 2A में है ना, जुलाई महीने की जीएसटीआर 2A में आपको 10 अगस्त को जाना है। अगस्त महीने की जीएसटीआर 2A में आपको जाना होगा 10 सितंबर को, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आपको 2B जनरेट होने का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि 2B जनरेट जब हो गया उसके बाद आप भले ही आप सप्लायर से कांटेक्ट कर रहे हैं, भले ही आपका सप्लायर फिर जीएसटीआर 1 फाइल कर देता है, तो आपको फायदा होने वाला नहीं है जुलाई मंथ में। तो क्या कीजिएगा आप कि जुलाई मंथ कि आपकी जो भी परचेज के इनवॉइसेस हैं उनको रिकंसाइल कीजिए जुलाई महीने की जीएसटीआर 2A से। और कब? 10 अगस्त को, 10 तारीख को जाइए, यानी जीएसटीआर 2B जनरेट होने से पहले 10 तारीख को जाइए। अब मैं क्या करूंगा, 10 तारीख को गया अपनी जीएसटीआर 2A में, और जुलाई महीने के जो भी हमारी परचेज थी उसको मैंने रिकंसाइल कर लिया। रिकंसाइल करने से पता चल गया कि कौन कौन से इनवॉइसेस हमारे जुलाई महीने की जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जो इनवॉइसेस हमारे जीएसटीआर 2A में जुलाई महीने की जीएसटीआर 2A में 10 अगस्त तक रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारे तोड़कर हमारे जीएसटीआर 2B में आ ही जाएंगे, है ना। तो उनको हम अलग कर लेंगे। इसके अलावा ऐसे इनवॉइसेस जो कि हमारे जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं 10 अगस्त तक, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे इनवॉइसेस जिन जिन सप्लायर से हमने लिए हैं उनको मैं 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को उनसे कांटेक्ट करूंगा, उन पर दबाव बनाने की कोशिश करूंगा। उनसे कहूंगा कि भैया मैंने आपसे परचेज की थी और आपने अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की है, यानी जुलाई महीने की आपकी जीएसटीआर 1 रिटर्न 10 अगस्त तक फाइल नहीं हुई है, तो आप आज के आज अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर दें। और संभव आज नहीं है तो कल यानी 11 अगस्त तक हर हालत में आप अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर दें और हमारे इनवॉइसेस को उसमें अपलोड कर दें, जिससे कि ये सारे के सारे इनवॉइसेस हमारे जुलाई महीने की जीएसटीआर 2A में दिखने लगें और हम जुलाई महीने की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते समय इन सभी इनवॉइसेस की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएं। ठीक है ना। तो ये तरीका आपको बहुत अच्छा काम आएगा। इससे क्या होगा कि आप जब कांटेक्ट करेंगे तो उस पर दबाव पड़ेगा आपके सप्लायर पर, और आपका सप्लायर फिर बाध्य हो जाएगा अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न को टाइमली फाइल करने के लिए। या तो उसको 10 तारीख को फाइल करना होगा या 11 को फाइल करना होगा। और यदि ये तरीका आपका काम कर गया, उसने 10 या 11 अगस्त को फाइल कर दिया, तो फिर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर इनवॉइसेस ऐसे बचेंगे ही नहीं और फिर उसके लिए आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और आप जुलाई महीने की जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होने की वजह से जुलाई महीने की जीएसटीआर 3B रिटर्न में उनकी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा क्या होगा कि आपका जो सप्लायर है उसके और भी बायर होंगे और वो सारे के सारे बायर और आप भी उस पर दबाव बनाएंगे, तो फिर क्या होगा, वो जागरूक होगा जीएसटीआर 1 रिटर्न को फाइल करने के लिए और टाइमली, आज नहीं तो कल वो टाइमली फाइल करना शुरू कर देगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब आप इस तरह का तरीका अपनाएंगे तो आपके ज़्यादातर इनवॉइसेस आपके समय पर शो होने लगेंगे। ये आपको हर महीने करना, और मैं ऐसा ही करता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे सारे के सारे इनवॉइसेस हमारे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। हर महीने आपको यही करना है। जिस भी महीने के आपके परचेज की इनवॉइसेस हैं उस महीने की आप जीएसटीआर 2B में जीएसटीआर 2A में, है ना, जिस भी महीने के आपके परचेज के इनवॉइसेस हैं उस महीने की जीएसटीआर 2A में 10 तारीख तक जाइए और वहां पर जैसे मैंने आपको बताया वैसे रिकंसाइल कीजिए। जो इनवॉइसेस आपको नहीं मिल रहे हैं उनके सप्लायर से संपर्क कीजिए और उन पर दबाव बनाइए, जिससे कि वो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर देंगे। तो फिर आपके ऐसे इनवॉइसेस बचेंगे नहीं, और 2-4 इनवॉइसेस बच भी जाएंगे तो जो तरीका मैंने आपको बताया वो तरीका आप अपना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम और आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके कुछ इनवॉइसेस जुलाई महीने के हैं, ठीक है ना, और वो आप 10 अगस्त को गए जीएसटीआर 2A में और वहां पर वो नहीं सो रहे। आपने सप्लायर को फोन लगाया। अब आपका सप्लायर बोलेगा कि भैया हम तो क्वार्टरली फाइलर हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपके सप्लायर क्वार्टरली फाइलर भी हो सकते हैं। अब आपका सप्लायर बोलेगा भैया हम तो क्वार्टरली फाइलर हैं, तो हम तो अपनी जो जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे जुलाई अगस्त सितंबर की मिलाकर, यानी जुलाई टू सितंबर की अक्टूबर में फाइल करेंगे। ये भी बोल सकता है वो। तो उससे आपको बोलना है, यानी आपके जो भी सप्लायर इस तरह से बोलें कि भैया हम तो क्वार्टरली फाइलर हैं, हम तो क्वार्टर खत्म होने के बाद, है ना, उसके नेक्स्ट जो मंथ आएगा उसमें हम 13 तारीख तक अपनी फाइल करेंगे। अब ये क्या है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर उसमें 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल टू जून,
जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च। अब जैसे जुलाई की बात करें तो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का ये फर्स्ट महीना हो गया, और दूसरा महीना हो जाएगा अगस्त, और तीसरा महीना हो जाएगा सितंबर। तो सितंबर में तो वो जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेगा ही, जुलाई टू सितंबर की एक साथ। तो सितंबर के लिए तो उसको बोलना नहीं है इस तरह से, तो फाइल कर देगा, ठीक है, 13 अक्टूबर तक फाइल कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो क्वार्टरली सप्लायर है वो यदि ये कहता है कि भैया हम तो क्वार्टर खत्म होने के बाद फाइल करेंगे, तो आप उससे बोलिए कि भैया आप क्वार्टर के फर्स्ट मंथ, जैसे हम जुलाई टू सितंबर की बात कर रहे हैं, तो आप क्वार्टर के फर्स्ट मंथ जुलाई, क्वार्टर के सेकेंड मंथ अगस्त के लिए आप आईएफएफ फाइल कर सकते हैं, जो कि जीएसटीआर 1 की तरह ही होती है। आईएफएफ में क्या कीजिएगा कि वो आपके जो भी इनवॉइसेस हैं उनको आईएफएफ में डाल देगा और आईएफएफ को फर्निश कर देगा, तो वो इनवॉइसेस भी आपको जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। यानी आपका जो क्वार्टरली फाइलर है वो क्वार्टर का फर्स्ट महीना जुलाई की बात कर रहे हैं, तो क्वार्टर का फर्स्ट महीना जुलाई है, तो जुलाई महीने में आपने उससे जो भी परचेज की है उन सारे इनवॉइसेस को लेकर वो आईएफएफ यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जाएगा, और वहां पर 13 अगस्त इसकी ड्यू डेट रहती है, 13 अगस्त तक वो सारे के सारे इनवॉइसेस अपलोड कर देगा और आईएफएफ जुलाई महीने की फाइल कर देगा। तो क्या होगा, जो जीएसटीआर 2B जनरेट होती है वो 14 तारीख को जनरेट होती है ना, तो 14 अगस्त को जो जीएसटीआर 2B जनरेट होगी उसमें 13 अगस्त को क्वार्टरली फाइलर ने यदि 13 अगस्त को इनवॉइसेस अपलोड कर दिए हैं तो वो भी आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, और जुलाई महीने की जीएसटीआर 3B रिटर्न में आप उनकी भी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। ठीक है ना, तो क्वार्टरली फाइलर को भी आप बोल सकते हैं, और क्वार्टरली फाइलर यदि चाहे तो क्वार्टर के फर्स्ट और सेकेंड मंथ के लिए वो आईएफएफ फाइल करेगा, और आईएफएफ में जो भी उसने B2B सेल की है वो सारे के सारे उसमें इनवॉइसेस अपलोड कर देगा, और 13 अगस्त तक यदि वो कार्य कर देता है तो 14 अगस्त को जनरेट होती है जीएसटीआर 2B, तो 14 अगस्त को वो इनवॉइसेस आपकी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, और फिर आपको इस तरह की समस्या से निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों यही एक तरीका है, थोड़ा आप जागरूक होइए, सप्लायर को जागरूक कीजिए, सप्लायर पर जिस भी तरह से हो सकता है उस तरह से दबाव डालिए कि वो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न, मंथली फाइलर है तो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न जो भी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट तक फाइल कर दे, यानी जो भी महीना है उस महीने की नेक्स्ट ऑफ मंथ की 11 तारीख तक फाइल कर दे। और यदि क्वार्टरली फाइलर है तो वो क्वार्टर के फर्स्ट और सेकेंड मंथ की अपनी आईएफएफ 13 तारीख तक, नेक्स्ट ऑफ मंथ की 13 तारीख तक फाइल कर दे, जिससे कि जीएसटीआर 2B जो 14 तारीख को जनरेट होती है उसमें मंथली फाइलर के भी सारे के सारे इनवॉइसेस शो होने लगे, क्वार्टरली फाइलर के भी सारे के सारे इनवॉइसेस शो होने लगे जुलाई महीने के। इसी तरह से आगे के महीने के बारे में आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और फिर इस तरह से जब होगा तो क्या होगा, आपके पास इनवॉइसेस ऐसे बचेंगे ही नहीं कि जो आपके जीएसटीआर 2B में ना दिखे। जब वो बचेंगे ही नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। फिर तो आप क्या कीजिए, जुलाई महीने की जो सारी की सारी इनवॉइसेस है वो सारे के सारे आपके इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2B में जुलाई महीने की शो हो रहे होंगे, और जुलाई महीने की जीएसटीआर 3B में आप सारे के सारे इनवॉइसेस की आईटीसी क्लेम कर लीजिए। कुछ बचेगा ही नहीं जिसको कि आपको आगे ले जाना हो या उसका कोई ट्रीटमेंट करना हो। और मैं मान के चलता हूँ शुरुआत में अगर 4-6 इनवॉइसेस ऐसे रह भी जाते, एक आध सप्लायर ऐसा होता भी है कि वो आपके कहने के बाद भी नहीं भर रहा है, नहीं फाइल कर रहा है टाइमली, तो 2-4-6 इनवॉइसेस यदि बच भी जाते हैं तो उसके लिए ये वीडियो है, इस वीडियो को आप देखिए, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 4-10 अगर आपके इनवॉइसेस बच भी जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट आपको किस तरह से करना है उसका तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस वीडियो की लिंक दे दूंगा, है ना। उसके अलावा इस वीडियो के एंड में भी आपको इस वीडियो का थंबनेल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो मैं समझता हूं दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।